हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, द 5 मिनट शो में हम चर्चा कर रहे थे पृथ्वी की गतियां। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पृथ्वी की गतियां देखी थी। आज उसी का अगला टॉपिक है हमारा अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। ठीक है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। ठीक है, सारे फैक्ट हम इसमें जानने वाले हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले एक बात और ध्यान रखिएगा, आज उत्तराखंड करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आएगी क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आज है नहीं करंट अफेयर्स का उत्तराखंड का। ठीक है, तो इसलिए आज क्लास नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। पृथ्वी पर कर्क रेखा की स्थिति क्या है? कर्क रेखा की स्थिति क्या है, मतलब कर्क रेखा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। दक्षिण में कौन सी होती है? ये कौन सी होती है? मकर। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? ठीक है, तो भारत से होकर कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। ठीक है, जो कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आगे इसके बारे में हम इसी क्लास में चर्चा करेंगे। अगला देखो, 0 डिग्री अक्षांश से कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश से कौन सी काल्पनिक रेखा? इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा दोनों दोनों एक ही नाम है। ठीक है, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय किस देशांतर से संबंधित है? ठीक है, भारतीय जो मानक समय है, कौन सी देशांतर रेखा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा। अगला देखो, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कुल कितना आगे है, मतलब कितना समय आगे है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 5.5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है, यानी कि लगभग 330 मिनट क्या है, ये आगे है मानक समय से। ठीक है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है उससे भारतीय मानक समय 330 मिनट आगे है। ठीक है, तो आगे चर्चा करेंगे क्यों आगे इसी क्लास में। ठीक है, तो ये आज के 5 प्रश्न हो गए आपके लिए। अब जानते हैं विस्तार से। ठीक है, अक्षांश व देशांतर क्या है, सबसे पहले यही टॉपिक है हमारा। आप सभी जानते हैं पृथ्वी पर 2 ध्रुव हैं। ठीक है, एक है उत्तरी ध्रुव और दूसरा है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव, ठीक है, माना ये पृथ्वी, तो इसका ऊपरी भाग क्या है? ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इन दोनों ध्रुवों को आधारभूत संदर्भ बिंदु कहते हैं। ठीक है, दोनों ध्रुवों के बीच विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को, ये जो विषुवत रेखा है इसके समानांतर मतलब बराबर में खींची गई रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, और उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं। ठीक है, जैसे ये मिला रहा है फिर आगे ऐसे मिलाएगा। ठीक है, इस तरह से ये जो रेखाएं होती हैं ये कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो अगला देखो, अक्षांश रेखा। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा अक्षांश रेखा पृथ्वी पर। ठीक है, ये पृथ्वी देखो, ये बस ये जो चैप्टर ना ये बोर्ड में समझने के लिए इस तरह का है, तो मैं आपको इसके माध्यम से प्रयास करूंगा कि आपको समझा सकूं। ठीक है, पृथ्वी पर अक्षांश एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अक्षांश क्या होता है? 0 डिग्री अक्षांश बीचों बीच से गुजरते। ठीक है, जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच खींची गई है ये। ठीक है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ये उत्तरी ध्रुव, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में विभाजित करते। ठीक है, इसके उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। जो बीचों बीच की पंक्ति, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, इसको भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखो, विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, क्यों? देखो पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी किस तरह से, इस तरह से यदि आप ग्लोब पर देखें या पृथ्वी किस तरह से गोल है। ठीक है, लगभग गोल है, तो ध्रुव जो है यहाँ पर इनकी जो लंबाई होगी अक्षांशों की वो क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, और जो बिल्कुल मध्य में जो पंक्ति है क्योंकि बीचों बीच से काट रही है, ठीक है, बराबर में, तो यहाँ पर क्या होगी? सबसे ज्यादा लंबी। तो देखो, विषुवत रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, इसे बृहत वृहत वृत्त भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? लगभग 40,076 किलोमीटर। ठीक है, जो पृथ्वी का व्यास है लगभग 40,076 किलोमीटर। अगला देखो, सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त के समानांतर होती हैं। ठीक है, सभी अक्षांश रेखाएं विषुवत वृत्त के समानांतर होती हैं। इसका आशय क्या? देखो, ये अगर विषुवत रेखा है तो सभी अक्षांश रेखाएं मतलब जिनके कोने कभी आपस में नहीं मिलते, यही तो होती है ना समांतर रेखाएं, जो समांतर खींचे जाते हैं जिनके कोने आपस में कभी नहीं मिलते। ठीक है, तो इसी के समान होती हैं।
किन्हीं दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी है? 111 किलोमीटर। पहले ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है, पहले ही यूके ट्रिपल एस इस प्रश्न को पूछ चुका है। तो ध्यान रखिएगा, दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश को विषुवत वृत्त तथा 90 डिग्री अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। विषुवत वृत्त कौन सा है? जो बीचों बीच का है, ये बीचों बीच का। और जो ये 90 डिग्री अक्षांश है, जो लास्ट कोना होगा, ठीक है, ये क्या होगा? ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। अक्षांश रेखाओं की कुल जो संख्या कितनी है? 181 है। और दोनों ध्रुवों को हटाकर, जो ये लास्ट यहाँ का 90वां, ठीक है, और लास्ट यहाँ का 90वां, इन दोनों को हटाकर कुल कितनी है? 179 है, ठीक है। तो इस क्लास का जो पीडीएफ है आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश, ठीक है। सबसे पहला है कर्क रेखा या फिर कर्क वृत्त। कर्क रेखा, ठीक है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक महत्वपूर्ण अक्षांश है तथा यह विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री कोणीय दूरी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है तथा इसमें भारत के कुल 8 राज्य आते हैं, ठीक है, जिनका क्रम नीचे दिया गया है। तो ये देखो, ये ध्यान रखिएगा आप इस चीज को, ठीक है। ये हो गया विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। ये है कर्क रेखा, कितना है? 23.5 डिग्री। और ये होती है मकर रेखा, ठीक है, ये मकर, ठीक है, कर्क, इस तरह से हो जाएगा। और ये क्या है? भूमध्य, ठीक है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो कर्क रेखा किस ओर है? नॉर्थ पोल में, ठीक है, नॉर्थ पोल में। और जो मकर रेखा किस में है? साउथ पोल में, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये सारे फैक्ट। अगला देखो, जो कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है उनका सही क्रम सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कई बार ये प्रश्न बन चुका है, ठीक है, बहुत सारे एग्जामों में प्रश्न आए पहले, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब चर्चा करेंगे मकर रेखा के संबंध में, ठीक है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं मकर रेखा कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, और 23.5 डिग्री कोणीय दूरी पर विषुवत रेखा से, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला देखो, आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त, ठीक है। आर्कटिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव में बनती है, ठीक है, जो कि विषुवत रेखा से कितना? 66.5 डिग्री उत्तर की ओर है। और एक काल्पनिक रेखा, ठीक है। और इसके विपरीत जो अंटार्कटिक वृत्त है वो 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, ये दक्षिण होगा, ठीक है, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पर ये दक्षिण होगा। देखो, धरातल पर दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा से 66.5 डिग्री दक्षिण की कोणीय दूरी पर खींची गई जो काल्पनिक रेखा है वो क्या कहलाती है? अंटार्कटिक वृत्त कहलाती है, ठीक है। और आर्कटिक वृत्त इस तरह से ध्यान रखिएगा, देखो, आर्कटिक उत्तर में है, अंटार्कटिक दक्षिण में, 66.5 डिग्री, ठीक है। अगला देखो, देशांतर रेखाएं। अक्षांश रेखाएं हमारी कंप्लीट हो गई हैं, ठीक है। देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं, ठीक है। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। इन ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी 0 हो जाती है। देखो, जब कोई भी हम देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा हमने देखी वो पंक्ति में जा रही थी इस तरह से बराबर बराबर, ठीक है, जो कि कहीं मिलने वाली नहीं है। लेकिन जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो ध्रुवों पर एक बिंदु में मिल जाती है। माना ये पृथ्वी है, ठीक है, इसके जो ध्रुव हैं यहाँ से आएगी और यहाँ मिलेगी इस तरह से, ठीक है। तो ध्रुवों पर क्या होगा? एक ही बिंदु पर मिलेंगे, ठीक है, इसलिए ध्रुवों पर इनकी दूरी बिल्कुल भी नहीं होगी, ठीक है, दूरी 0 हो जाएगी। जबकि बीच में जो भूमध्य रेखा है यहाँ पर इनकी बीच की दूरी सर्वाधिक होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन यदि बनेगा कि देशांतर रेखाओं की सर्वाधिक दूरी किस स्थान पर होती है, तो कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर, ठीक है, भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक दूरी होगी। लेकिन ध्रुवों पर ये मिल जा रही है, इसलिए जैसे जैसे ऊपर या नीचे को बढ़ते रहेंगे इनकी दूरी कम होती जाएगी, ठीक है, सिकुड़ती जाएंगी। देखो, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 160 है, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, माना ये पृथ्वी है, ठीक है, ये ग्रीनविच मीन समय है। पृथ्वी को हम कभी ना गोलाई में देखते हैं, ठीक है, आप ग्लोब पे देखते हैं तो 100 डिग्री जो पूर्वी अक्षांश है उसका बिंदु, 100 डिग्री पश्चिमी अक्षांश का बिंदु, दोनों बिंदु एक ही होता है, ठीक है। आप यदि कभी ग्लोब पे देखें या मैप पे देखें तो दोनों बिंदु एक ही होता है, ठीक है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है और 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर एक ही रेखा है, ठीक है। पूर्व की ओर चलने पर और पश्चिम की ओर जाने पर यदि आप 180 डिग्री पर जाते हैं तो वो एक ही रेखा है, क्योंकि पृथ्वी क्या है? गोल है, ठीक है। देखो, जो 0 डिग्री है इससे 180 पीछे और 180 आगे, तो टोटल 360 डिग्री तो होता है ना। तो 360 डिग्री ये हो गया। देखो, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे? जाहिर सी बात है कि एक ही होंगे, ठीक है। और जो 180 डिग्री होता है इसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा,
ठीक है। अब देखो, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो करीब 111.32 किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट है, छपने वाला सवाल है, ठीक है। अगला देखो, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो दो देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। अगला है देशांतर और समय, ठीक है। ग्रीनविच समय 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है, जो भारत के मानक समय से 5.5 घंटा क्या है, पीछे है। पीछे क्यों है, अगली पंक्ति में इसका देखो दे रखा है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमते, ठीक है, 360 देशांतर घूमती है, तथा पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। 360 घूमी, टोटल कितना होता है एक दिन में, 24 घंटा होता है, ठीक है, 24 घंटा होता है। तो यदि आप इसको देखते हैं, 24 एकम 24, ठीक है, और ये हो गया देखो 24 पंचे 120, तो 15, ठीक है। 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमी, 15 डिग्री, ठीक है। 1 घंटे में कितना घूमी, 15 डिग्री, ठीक है। यानी कि एक जो 4 मिनट है उसमें 1 डिग्री, देखो 15 को आप यदि 60 को भाग दे देंगे 15 से, तो 15 × 60, यानी कि जो 1 डिग्री घूमने में लिया गया समय कितना है, 4 मिनट का, ठीक है। 4 मिनट में एक देशांतर को घूमती है पृथ्वी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, 4 मिनट में एक देशांतर घूमती है। तो भारत का जो मानक समय है 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 है। तो 82.5 गुणा 4 कर दो, ठीक है, इसका गुणा 4 करेंगे तो 330 हो जाएगा, 330.0, ठीक है। तब 330 को यदि आप 60 से भाग देते हैं तो 5 घंटे और 30 मिनट का समय आता है, ठीक है। तो इसलिए भारत का मानक समय 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, ठीक है, इसी क्लास में। देखो, जो भारत का मानक समय है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के समीप नैनी से लिया गया, ठीक है। मिर्जापुर नैनी यहाँ पर पड़ता है, यहाँ से लिया गया है। भारतीय मानक समय रेखा 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा और आंध्र प्रदेश शामिल है, ठीक है। महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा किस किस राज्य से होकर जाती है, ठीक है। कर्क रेखा और जो भारतीय मानक समय रेखा, इसको IST भी बोलते हैं, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, ये भी बोलते हैं। तो ये दोनों के बारे में आपको समझा चुका हूँ। ग्रीनविच मीन टाइम जो कि 0 डिग्री, ठीक है, जो 0 डिग्री देशांतर है, जो कि लंदन से लिया गया, ठीक है, लंदन में स्थित है। वहीं से जो GMT, ठीक है, वहीं से शुरू होता है, भारत उससे इतना समय आगे है। तो ये सारे फैक्ट आपको समझ में आगे होगा, ठीक है। और साथ ही दोस्तों, यदि आप लोग जो टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस सेट है उससे जोड़ना चाहते हैं तो ये चीज आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आपको PDF में यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, इसमें आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तैयारी आप लोग करते रहिए। धन्यवाद।